उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक और प्रहार। पेट्रोल डीजल के साथ अब एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर 813 रुपए की जगह अब 838.50 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 84 रुपए का इजाफा हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1488 रुपए की जगह अब 1572 रुपए में मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी पर रोक भी जारी है। कीमतों में वृद्धि आज से प्रभावी हुई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने इस बात की जानकारी दी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बीके, एक तरफ ईंधन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच अब ये खबर कि गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं, क्या कारण इसके पीछे है और उपभोक्ता के ऊपर कितना अतिरिक्त भार बढ़ गया है, इस बात की जानकारी दें। भारती, ये बिल्कुल उस तरह से है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है और उस मरे हुए के ऊपर और लाठियां बरसाई जा रही है। बिल्कुल उस तरह की स्थिति है कि उपभोक्ता इससे पहले ही बेहाल था। उसके ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण प्रहार हो रहा था और अब पेट्रोल और ये एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और इसकी वजह से उसके घरेलू बजट पर एक तरह से डाका डाला गया है ये। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई एक मानवीयता होती है और कुछ इमोशनल कुछ भाव होते हैं, वो शायद अब सरकार के पास नहीं है और इसकी वजह से बिल्कुल बेपरवाह होकर ये फैसले किए जा रहे हैं। आप एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप मेडिकल सेवाओं के लिए जो 35,000 करोड़ रुपए अभी इनको चाहिए कि जो कोरोना के टीके हैं वैक्सीन के लिए, तो शायद वो जनता से ही लेकर और जनता को ही दिया जा रहा है। सरकार के खुद के सोर्सेज हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और एक तरह से यही एक योजना है। मुझे लगता है इससे ज्यादा फेलियर कोई योजना हो नहीं सकती किसी सरकार की। इस तरह से आम उपभोक्ता के ऊपर ऐसे कोरोना काल में, महामारी के दौर में, जब लगभग 2 साल से लोगों का काम धंधा व्यापार नौकरियां चौपट है और ऐसे में उनके ऊपर प्रहार डाला जा रहा है। आमतौर पर जब व्यवस्था होती है, जो मैनेजमेंट होता है, वो इस तरह से होता है कि जो अफोर्ड करने वाले लोग हैं उस तरह की सेवाओं को आप महंगा कर सकते हैं। यदि हवाई यात्रा कोई 10,000 का टिकट है और वो 10,000 वाले को आप 11,000 रुपए का भी टिकट करते हैं तो उसके ऊपर कोई भार नहीं होता, क्योंकि उनका टर्नओवर ही लाखों रुपए का होता है। लेकिन किसी के 10,000 रुपए की मासिक आय है और उसके ऊपर आप इस तरह से 2, 3, 4,000 रुपए यदि पेट्रोल डीजल एलपीजी में वो खर्च कर देगा महीने में, तो उसका पारिवारिक खर्च कैसे चलेगा, ये सोचने की बात है। और ज्यादा दुख की बात यह है कि आप देख रहे हैं कि सरकारी महकमों में, सरकारी हलकों में, कहीं सरकारी गलियारों में आपको ये चर्चा सुनाई नहीं दी होगी कि केंद्र सरकार ने राज्यों से बात की है या केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने बैठक बुलाई है अपने अधिकारियों के साथ या पेट्रोलियम कंपनियों के साथ उन्होंने चर्चा की है कि क्या पेट्रोल और डीजल की या एलपीजी की कीमतें कम की जा सकती हैं। और इसीलिए जब सरकार की ओर से इन कंपनियों को कोई दिशा निर्देश दिया ही नहीं जा रहा, तो ये कंपनियां मनमाने तरीके से ये कीमतें बढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि एलपीजी और पेट्रोल डीजल एक ही कंपनी उसकी डील करती है, वही उत्पादन और विपणन करती है, इसलिए वो एक ही अकाउंट है, एक ही व्यवस्था है, एक ही कंपनी है, एक ही संस्थान है और वही पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत काम करते हैं। तो इस तरह से इनको बिल्कुल मनमानी छूट दी हुई है। सरकार की ओर से कोई इसमें अंकुश नहीं है, लेकिन अंकुश लगाना तो अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार की ओर से कोई प्रयास भी किया जा रहा है। भारतीय जी, बीके, आपसे एक सवाल और भी जानना चाहूंगी कि अचानक से जो ये सिलेंडर की दरें बढ़ गई हैं, इसके पीछे क्या कोई जस्टिफाइड रीजन सामने आ पाया है क्या, कि क्यों अचानक से ये दरें बढ़ा दी गई हैं और उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार बढ़ा दिया गया है? देखो, इस बीच में कोई भी अधिकृत तौर से कोई भी बयान कंपनियों की ओर से या सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा। इससे पहले कुछ बयान आए थे। धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री है, केंद्र मंत्री, उन्होंने
2-3 महीने पहले जरूर कहा था, जब गर्मियां शुरू हुई थी मार्च अप्रैल में, कि गर्मियों में खपत कम होती है, कम कीमतें, सर्दियों में खपत ज्यादा होती है एलपीजी की। सर्दियों में कंज्यूम ज्यादा होता है सर्दी से बचाने के लिए भी, और जब सर्दी ठंड ज्यादा होती है, टेम्परेचर लो होता है, तो घरेलू गैस की भी ज्यादा जलती है, जितना खाना बनाने में जलनी चाहिए सामान्यतः, क्योंकि आसपास का टेम्परेचर भी कम होता है। तो इसलिए और आने वाले दिनों में गर्मियों में इसकी कीमत, ये इसकी खपत कम हो जाएगी तो कीमतें कम हो जाएगी। अब देखिए कि भीषण गर्मी का दौर है यहाँ, कम से कम राजस्थान और उत्तर भारत के कई राज्यों में, दिल्ली में भी, और अभी भी आप कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। तो इनको खुद को, जो मंत्रालय संभालने वाले मंत्री हैं, उनको खुद को नहीं पता कि इसका क्या विपणन है, कब खपत ज्यादा होती है, कम होती है, कीमतें कम होती है, ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में आप ज्यादा उम्मीद लगाना या इस तरह की आशा करना कि सरकार की ओर से कोई कोशिशें की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, वो नहीं है। और दूसरा, कोई कारण नहीं है इस दौरान, आपने पूछा कि कोई कारण, इसमें कोई कारण नहीं है कि कीमतें बढ़ाई जा सके, केवल अपना राजस्व बढ़ाने का एक प्रयास है। ये जरूर अघोषित रूप से, ये भी अधिकृत बयान नहीं है कि मेडिकल क्षेत्र में जो खर्चे किए जा रहे हैं उसकी भरपाई के लिए ये कीमतें सरकार दूसरी तरफ से बढ़ा रही है। मतलब इस हाथ देना और दूसरे हाथ लेना, यही एक कारण समझ में आता है भारत। जी, बीके, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस तरीके से मनमाने ढंग से उपभोक्ताओं पर लगातार भार बढ़ा दिया जाता है। जहां एक तरफ 2 साल से व्यापार बंद है, कामकाज बंद है, रेवेन्यू, पर्सनल रेवेन्यू पूरी तरह से बाधित हो चुका है। ऐसे में एक तरफ ईंधन के दाम लगातार आए दिन बढ़ते रहते हैं, और अब ये खबर कि 25 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर पर भी बढ़ गए हैं, और कई रुपए जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर भी बढ़ गए हैं। तो उपभोक्ता के ऊपर कहीं ना कहीं